स्वागत है आपके अपने भूतिया हॉरर चैनल में, जहां हर वीडियो एक नया डर लेकर आती है। आज हम एक ऐसे डरावने सच के बारे में बात करेंगे जिसको सुनने मात्र से आदमी की रूह कांप जाए। तो आइए चलते हैं हम कहानी की तरफ। आज हम बात करेंगे रोहित नाम के लड़के की, जिसकी नई नई ही जॉब लगी थी। कुछ दिन पहले ही वो शहर में शिफ्ट हुआ था। शहर की गलियां, शहर के रास्ते से बिल्कुल अनजान था। उसका ऑफिस में पहला ही दिन था और पहले ही दिन उसको ओवर टाइम करना पड़ा। रात के करीब 12 बज गए थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रोहित अपने ऑफिस के कामकाज से बाहर निकला घर जाने के लिए। रोहित ने अपनी बाइक स्टार्ट की। आसपास घना अंधेरा हो चुका था। बस स्ट्रीट लाइट थोड़ी थोड़ी जगमगा रही थी, मानो वो भी एकाएक से बंद हो जाए। दिन भर की थकान उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि पहला ही दिन था उसका और पहले ही दिन उसको ओवर टाइम करना पड़ा। उसने अपनी बाइक चालू की और घर के लिए निकल पड़ा। करीब आधा रास्ता तय करने के बाद उसे सड़क किनारे एक लड़की दिखाई दे रही थी। उसने सफेद कपड़े पहन के रखे थे, लंबे उसके बाल थे। चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि अंधेरा ज्यादा था, और वह हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। पहले तो रोहित ने सोचा कि नहीं रोकते हैं, रात काफी हो गई है, लेकिन उसे एकाएक ख्याल आया कि महिला है और इतनी रात में कहाँ जाएगी। बारिश भी हो रही है, टिमटिम हो रही है, बादल भी गरज रहे हैं और बिजली भी जोरों से चमक रही थी। हालांकि पहले तो रोहित ने अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने बाइक रोकी और कहा, कहाँ जाना है आपको? लड़की ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, बस मुझे आगे वाले मोड़ तक छोड़ दीजिए। उसकी आवाज अजीब थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। रोहित ने ज्यादा सवाल नहीं किया और बोला, आइए बैठिए। रोहित ने बाइक चलाना चालू कर दिया। अचानक रोहित को कुछ महसूस हुआ कि ऐसा लग रहा है जैसे पीछे कोई लड़की बैठी ही ना हो। कुछ उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। उसने शीशे से पीछे की ओर देखने की कोशिश की। पहले तो कुछ दिखाई नहीं दिया, अंधेरा क्योंकि काफी था, लेकिन फिर उसे लगा कि हाँ कोई बैठा है, लेकिन साफ साफ उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बाल हवा में उड़ रहे थे, मगर चेहरा बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा था। अंधेरा काफी था। उस लड़की की बातचीत और हाव भाव देख के रोहित का दिल तेज धड़कने लगा। तभी लड़की ने धीरे से कहा, क्या तुम रोज इसी रास्ते से जाते हो? रोहित को कुछ नहीं सूझा और रोहित ने भी हाँ में जवाब दे दिया। लड़की बोली, इस सड़क पर बहुत लोग आते हैं, लेकिन घर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। रोहित के हाथ पैर कांपने लगे। उसने बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। दूरी पर एक पुराना मंदिर था। जैसे ही बाइक मंदिर के पास पहुंची, पीछे बैठी लड़की अचानक बोली, यहीं रोक दो। रोहित ने तुरंत ब्रेक लगाया। पीछे मुड़ के देखा तो बाइक पर कोई भी नहीं बैठा था। उसका गला सूख गया। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी, सिर्फ हवा ही चल रही थी और रिमझिम बारिश और बादल मानो इस तरीके से गरज रहे थे जैसे आज ही टूट कर गिरेंगे। मंदिर के पास बैठे एक बूढ़े पुजारी ने उसे आवाज दी, बेटा, रात में सड़क पर किसी को लिफ्ट मत दिया करो। रोहित कांपते हुए मंदिर के पास गया। पुजारी ने कहा, कई साल पहले इसी सड़क पर एक लड़की की दुर्घटना हो गई थी और वो मारी गई थी। लोग कहते हैं वह आज भी रात में लिफ्ट मांगती दिखाई देती है, और जो उसे लिफ्ट नहीं देता उसको वो बेरहमी से मार देती है। रोहित डर के मारे थर थर कांप रहा था। जैसे ही पुजारी की बात सुनी, रोहित चुपचाप वहां से बाइक लेके अपने घर के लिए निकल दिया। और कभी भी जब ओवर टाइम होता है तो रोहित कभी भी उस रास्ते से नहीं आता है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। यदि स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।